तुम्हें जिन जिन बातों से मैंने मना किया वो सारी बातें तुमने आतिफ को बता दी। मेरी इज्जत या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। तुम्हें तो जिद है, पता नहीं नफरत है फूफी अम्मी से। अगर तुमने ये बात करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ आई है तुम्हें? जाओ यहां से। तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं? उमर, इन दोनों भाइयों में जो लड़ाई हुई है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। ये सब क्या है जन्नत? मैं पूछ रही हूँ ये सब क्या है? क्यों इन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ? क्यों इन दोनों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े? मुझे बताओ क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं? अरे तुम्हें कैसे नहीं पता कि क्या हुआ था? खुश थे मेरे बच्चे, हम तो खुशी खुशी घूमने जा रहे थे। उमर खुद गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो ऊपर आया तुम्हें लेने के लिए। ऐसा क्या हो गया 5 मिनट में? तो मुझे बताओ हुआ क्या था? असल बात क्या थी? मुझसे मत पूछे, मुझे नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता तुम्हें? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे सामने खड़े हो गए एक दूसरे के, और तुम्हारी वजह से उनका मुंह बंद है। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। नहीं आंटी, कसम से नहीं। झूठी कस्में मत खाओ। हमारे पूरे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक भाई दूसरे भाई के सामने आकर खड़ा हो जाए। बताओ मुझे, क्या फूट डाली है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया फूफी अम्मी। झूठ मत बोलो। तुम्हारी वजह से इन दोनों भाइयों ने अपने मुंह बंद रखे हुए। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। तुम सब जानती हो लेकिन मुझे नहीं बता रही हो। तुम हो कसूरवार। सैन, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम कुछ दिनों के लिए जन्नत को अपने साथ ले जाओ। मुझे घर नहीं जाना। जन्नत, मुझे संभलने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम चली जाओ। क्या किया क्या इसने? ये आपकी बाजी आपको खुद बताएंगी, इनसे ही पूछता। रायला, तुमने उसे बेचकर अच्छा नहीं किया। अम्मा मैं क्या करती? मैं कैसे बताऊं? से उसका वजूद बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी तो जान छूट गई ना। मैंने सोचा था कि मैं आतिफ और उमर को बिठाकर इस मामले को हल करवाऊं, उसके बाद जन्नत की क्लास लूंगी। लेकिन मेरी शहजादी आई है। बेटा, अरे क्या हुआ? जन्नत, क्या हुआ मेरी जान? बता क्या हुआ? बताओ बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसे? क्या हुआ मेरी जान? बोलो बोलो मेरी शहजादी। क्या हुआ है? हाला, आप बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। ऐसे लगता है बेटी की गलतियों पर माफी मांगने के लिए आए हैं आप लोग। गलत फहमी है आपकी। क्या आपको लगता है कि आपसे माफी मांगने के लिए आए यहाँ पे? जो कुछ मेरी जन्नत के साथ हुआ है इसका जवाब लेने आया है। अब तक तो जन्नत घर पहुंच गई होगी। जो भी सवाल जवाब आप लोगों ने करने हैं उसी से कर लेते। जो सुलूक आप लोगों ने उसके साथ किया है ना, उससे काफी जवाब मिल गए। आप उमर को बुलाएं, उससे बात करनी है। आप लोगों से तो बात ही नहीं करनी। आखिर को जवाब दे वो है। उमर घर पर नहीं है। इस घर की मैं बड़ी हूं। जो भी बात करनी है आप लोगों ने मुझसे करें। उमर जन्नत का शौहर है, बात तो उसी से होगी। अरे आप लोग क्या अपने दामाद को कटहरे में खड़ा करने आए हैं? बहू बयाने तो आप लोग भी आए थे उमर के साथ। खुशियां देने का वादा तो आप लोगों ने भी किया था जन्नत को। क्या किया? क्या किया मेरी बेटी के साथ सलूक आप लोगों ने? उल्टा भाई मिलने आया तो उसके साथ जाने का हुक्म सुना दिया। हाँ, तो इसमें मसलियत थी ना। दोनों मियां बीवी का झगड़ा हुआ था। मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग रहकर बेहतर फैसला करेंगे कि गलती किसकी है। इसमें क्या बुराई है? झगड़े किस घर में नहीं होते, मगर जहां शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करे, अफसोस, सद अफसोस। हाला, बात तो हमने आज तक अपनी बच्ची के साथ ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। हाला, और आप लोगों ने क्या किया मेरी बच्ची के साथ?
माला, आप बात समझने की कोशिश करें प्लीज। हम खुद भी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा वक्त तो दीजिए ताकि बात समझ आए हमें। प्लीज, हमें सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुना वो गलत नहीं है। उमर आए तो उसको भिजवा दीगा घर पे। चले अम्मा, अम्मा चले, कोई फायदा नहीं है बात करने का। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।